पश्मीना शॉल कश्मीर, लद्दाख छोटा तिब्बत और केसर गाथा मुस्लिम महाकाव्य दे रखा है। तो इसमें से आपको ठीक बताना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो टेस्ट सीरीज शुरू की है, तो आज देखेंगे जो आज हमारा जो पार्ट है, पार्ट नंबर 8 है। आज 8 हम पार्ट पर हैं। इससे पहले हम 7 पार्ट कर चुके हैं। तो देखें, तो हमने जो ये पार्ट हैं इस हिसाब से क्या है डिवाइड किए हैं कि सबसे पहले हमने देखा था आपका हिस्ट्री का जो देखें क्लास 6, फिर 7, फिर 8। उसके बाद में क्या है हमने ज्योग्राफी की थी। ज्योग्राफी में देखें तो हमने सबसे पहले देखा था कि क्लास 6 है, 7 और 8। और अब देखेंगे, अब हैं हम अपना जो है सिविक्स पर। तो सिविक्स में भी देखें तो हमने आज हमारा जो है पहला पार्ट रहेगा सिविक्स का। तो देखेंगे आज हम सिविक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे के सारे जो सिविक्स के क्वेश्चन रहेंगे जो CTET में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। देखें तो आपको पता है कि CTET में 60 नंबर का क्या है जो सब्जेक्ट आता है, जिसमें से देखें तो 20 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है और 40 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहता है। तो हम क्या है इसमें पेडागोजी भी और प्लस में क्या है देखेंगे आपका जो सब्जेक्ट है। आज तुम देखेंगे सब्जेक्ट करेंगे, पर इसके बाद में क्या है इन्हें कंप्लीट करने के बाद में क्या है हम पेडागोजी करने वाले, और उसके बाद में क्या हम लास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल अच्छे से बारीकी से। तो देखते हैं, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। देखो, तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, कौन से कारक विविधता में योगदान नहीं करते हैं? जो ऐसे कौन से कारक हैं, देखो योगदान की बात करते हैं कि कौन से कारक विविधता में योगदान नहीं करते हैं। तो हमारे विविधता कहते किसे हैं? अगर आपने हमारे नोट्स नहीं देखे तो उसमें सारी की सारी डिटेल बता रखी है आपको कि क्या है। इसकी एक मैराथन भी आ चुकी है सिविक्स की, वैसे तो आप उसमें से देख सकते हैं। देखो हमारा धर्म भी होता है कि विविधता में क्या है हमारा धर्म भी है, क्योंकि हमारे जो भारत में जो बड़े बड़े धर्म हैं, 8 प्रकार के धर्म है। तो भारत में क्या है 8 ही धर्म पाए जाते हैं। ये और देखें ये भी है, और हम देखेंगे भाषा भी है। तो हमारे क्या है विविधता का पार्ट है, परंतु क्या जाति और भेदभाव क्या है हमारा विविधता का पार्ट नहीं होगा। इसलिए क्या है हमारी ये दोनों गलत हो जाएंगे और ये दोनों ठीक है। इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन होगा 1 और 3। 1 और 3 किस में? एक में सॉरी सी में। तो क्या है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो देखते हैं अगला जो क्वेश्चन रहने वाला हमारा। देखेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लद्दाख के लिए सही है। तो लद्दाख के लिए कुछ क्या है इसमें कथन दे रखे हैं, हमें बताना है इसमें से कौन सा ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या है लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के क्या है पूर्व भाग में पहाड़ों में एक क्या है रेगिस्तान है। तो अगर हमने देखी तो ज्योग्राफी में देखा था कि रेगिस्तान क्या है 2 प्रकार के होते हैं, ठंडे रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान। तो क्या है ये आपका ठंडा रेगिस्तान है। तो देखेंगे इस क्षेत्र की भेड़ें विशिष्ट होती हैं क्योंकि वे पश्मीना ऊन का उत्पादन करती हैं। अगला देखेंगे जो हमारा तीसरा पॉइंट है, बौद्ध धर्म लद्दाख से होकर तिब्बत पहुंचा। तो ये आपका क्या है पॉइंट दे रखा है इसमें 3। तो हमें बताना है इसका आंसर। अगर देखिए आंसर, क्योंकि क्या है ये भी ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है जो लद्दाख क्या है जम्मू और कश्मीर के क्या है पूर्व में ही है। अगर देखें मैप में देखेंगे कि हाँ एक तरीके की भेड़ पाई जाती है जो क्या है जो पश्मीना ऊन का उत्पादन करती है। उत्पादन मतलब वो उस पर क्या है जो भेड़ से क्या है ऊन निकाली जाती है। ये भी बिल्कुल ठीक पॉइंट है। और देखेंगे तो जो बौद्ध धर्म है ये यहीं से होकर क्या है तिब्बत पहुंचा था। ये भी ठीक पॉइंट है। तो इसका क्या है आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ये तीनों ही ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारा रहने वाला है अगला क्वेश्चन। देखें तो इसमें केरल का वर्णन था 6 चैप्टर में। देखें देखो केरल के लिए कुछ क्या कथन दे रखे हैं, उस पर आपको आंसर बताना है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित एक राज्य है। केरल की बात करते हैं। देखेंगे यहूदी एवं चीनी व्यापारी यहाँ आने वाले पहले व्यापारी थे। ये पॉइंट अगला है इसमें। और तीसरा देखेंगे यहाँ मछली पकड़ने में उपयोग किए जाने वाले जाल बिल्कुल चीनी मछली पकड़ने के जाल की तरह दिखते थे तथा इन्हें चीना वाल कहा जाता है। तो आपके इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे, कोई नहीं, बाकी इसमें आपको ठीक बताना कौन सा हो जाएगा। तो देखेंगे आंसर इसका हम बता देते हैं। तो इसमें क्या है आपका ऑप्शन फर्स्ट और क्या है थर्ड, ये ठीक रहेंगे, बाकी दूसरा आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आपको पता है यहूदी नहीं आए थे, यहूदी और चीनी नहीं आए थे। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो पुर्तगाली व्यापारी आए थे। ठीक, पुर्तगाली से पहले भी देखें तो यहाँ आए थे आपके जो अरबवासी थे, अरब व्यापारी यहाँ आते थे। उसके बाद में देखेंगे तो फिर पुर्तगाली आए थे। तो इसलिए क्या यहूदी और चीनी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए क्या हमारा जो पॉइंट ये गलत है, बाकी क्या है दोनों ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है
कि क्या है, इनमें क्या है, सही ढंग से सुमेलित करना है। तो देखेंगे पश्मीना शॉल कश्मीर, लद्दाख छोटा तिब्बत और केसर गाथा मुस्लिम महाकाव्य दे रखा है। तो इसमें से आपको ठीक बताना ठीक कौन कौन से हैं। देखेंगे इसमें क्या है, पहला और दूसरा क्या है, दोनों ठीक हो जाएंगे। जो केसर गाथा है वो मुस्लिम नहीं है, वो बौद्ध है, वो बौद्ध महाकाव्य हो जाएगा हमारा जो केसर गाथा है। तो इसलिए क्या है, ऑप्शन हमारा 1 और 2 दोनों ठीक हो जाएंगे। ये हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि देखो पूर्वाग्रह क्या होता है, हमने नोट्स में अच्छे से बताया, बाकी यहाँ भी बताएंगे आपको। देखो कि पूर्वाग्रह के लिए क्या है, कौन सा सत्य है। देखेंगे पहला दे रखा, इसका अर्थ है अन्य लोगों को क्या है, नकारात्मक रूप से क्या है, आंकना या उन्हें नीचा दिखाना, ये हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा, लोगों की धार्मिक मान्यताएं उनकी त्वचा या रंग इसके क्या है, उदाहरण है। तो क्या है, एक तरीके से विविधता हम देखेंगे क्या हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे पूर्वाग्रह में अगर देखें तो इसका क्या है, दोनों ही हो जाएगा। इसमें क्या हमारा दोनों ही ठीक रहने वाला है, क्योंकि पूर्वाग्रह क्या एक तरीके से नकारात्मक आकलन है जो क्या है, दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए होता है। लोगों की धार्मिक मान्यताएं उनकी क्या है, त्वचा और रंग क्या है, इसके उदाहरण है। क्योंकि क्या है, रंग जाति धर्म भेदभाव क्या है, इसी के या देखेंगे तो इसी के तौर तरीके से क्या है, किसी व्यक्ति को नीचे दिखाया जाता है। तो हो जाएंगे हमारे एक तरीके से दोनों, इसमें सी हो जाएगा, दोनों ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, रूढ़िबद्ध धारणा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखना हमें, जब हम लोगों को अनेक छवियों में सुनिश्चित कर देते हैं तो हम एक रूढ़िबद्ध धारणा बना सकते हैं। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना है भाई, कि क्या है, इस पे ध्यान देना है थोड़ा सा। बाकी रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में देखने से रोकती हैं। जो क्या है, जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में देखने से रोकती हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो देखो इसका आंसर क्या रहने वाला, देखो पहला तो डाउट है, थोड़ा सा गलत ही है, क्योंकि क्या है, ये अनेक छवि यानी एक छवि होती है, यहाँ पर एक होता तो हमारा ठीक रहता। क्योंकि क्या है, जब हम लोगों को एक छवियों या एक छवि में सुनिश्चित कर देते हैं, एक छवि बन जाती है हमारे दिमाग में, तो ये ठीक रहने वाला। अनेक छवि नहीं होती है, एक छवि होगा। तो इसलिए क्या हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरे अगर देखें तो रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में देखने से रोकती हैं। तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। इसलिए क्या हमारा आंसर केवल 2 रहने वाला है, यहाँ पर ये 2 रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दलित के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दलितों के बारे में बताना। देखो दलित एक ऐसा शब्द है जिसे तथाकथित निम्न जाति के लोग या स्वयं को क्या संबोधित करने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, दलित कौन लोग होते हैं एक तरीके से। देखो अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम किसी कास्ट के बारे में नहीं बात कर रहे, यहाँ पर अगर देखें तो हमें हमारा जो उद्देश्य है आपको समझाना है। दलित का मतलब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से मतलब है जो SC कैटेगरी के होते हैं, जैसे हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, वो यहाँ से हो जाएगा। तो क्या है, ये हमारा कथन देखेंगे तो ठीक ही लग रहा है। जहाँ तक अगला देखेंगे, देखो सरकार लोगों के इस समूह को इन लोगों के समूह को क्या है, अनुसूचित जनजाति के रूप में इंगित करती है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो आंसर आपको मिल गया, क्योंकि ये जनजाति नहीं होती है, ये अनुसूचित जाति होता तो ठीक होता। इसलिए क्या हमारा दूसरा पॉइंट गलत है। तीसरा देखेंगे, एक और दे रखा है, दलित का अर्थ है जो टूटे हुए हैं। ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। दलित का मतलब होता है टूटा हुआ या दबा या कुचला हुआ। ये वर्ड हम यूज़ करते हैं, दबा कुचला, क्योंकि लेसन में ये वर्ड यूज़ किया गया है। इसलिए क्या हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे टूटा हुआ या दबा हुआ। इसलिए क्या हमारा आंसर हो जाएंगे 1 और 3। 1 और 3 देखेंगे, 1 और 3 किस में है, तो 1 और 3 हमारा C ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखो ये अंबेडकर जी के बारे में है। इसमें क्या है, कथन 2 दे रखे हैं और 3 है, सॉरी। तो इसमें से क्या है, आपको आंसर बताना है। वह अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कॉलेज की शिक्षा पूरी की थी तथा वकील बनने के लिए इंग्लैंड भी गए थे।
क्योंकि क्या है, अगर देखें दलित समाज की बात करते हैं तो पहले व्यक्ति थे ऐसे जो अपनी जाति से क्या है, जो वकालत किए तथा क्या है, इंग्लैंड भी गए हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है, अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे जैन धर्म में धर्मांतरित हो गए। तो देखेंगे उन्हें लास्ट में क्या है, जैन धर्म अपना लिया था, ये कहता है पॉइंट। बाकी देखेंगे अगला है, उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। देखेंगे तो पॉइंट ठीक है, सभी को पता है कि उन्हें जनक माना जाता है, और क्या है, वो पहले ही व्यक्ति थे जो क्या है, पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए और वकालत की थी। परंतु तुम्हारा दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या है, जैन धर्म नहीं अपनाया था, उन्होंने कुछ समय के लिए बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाकी क्या है, दोबारा से वो क्या है, फिर हिंदू धर्म में आ चुके थे गांधी जी के कहने पर। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर नंबर जो है, क्या होगा इसमें, 1 और 3, 1 और 3 ये रहा सी। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे समानता के लिए प्रयास करने के संदर्भ में आपको क्या है, कौन सी क्या है ढंग से युक्ति है जो आपको सम्मिलित करनी है। देखो, दलित मंदिरों में प्रवेश, महिला पुरुषों के बराबर क्या है बर्ताव, और किसान या साहूकारों की क्या है मुट्ठी से मुक्ति। तो देखेंगे सभी के सभी ठीक है, क्योंकि क्या है, दलितों ने क्या है मंदिरों में जाने के लिए आपको पता है आंदोलन चलाया है। महिलाओं ने देखेंगे तो महिलाओं ने क्या पुरुषों के बराबर बनने के लिए क्या है, क्या चला, एक तरीके से आंदोलन चलाया। और किसानों ने क्या है, एक तरीके से साहूकार की क्या मुट्ठी से मुक्ति होने के लिए क्या है आंदोलन चलाए। तो आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है, हमारे तीनों के तीनों ये ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए आंसर हमारा डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार के लिए सही है। तो देखेंगे, यह सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है। आपको बताना, यह सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है। न्यायालय सरकार का भाग नहीं होते हैं। तो देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो सेकंड हमारा गलत है, पहला ठीक है। क्योंकि क्या है, जो सरकार है सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है, बिल्कुल ठीक है। परंतु अगर देखें, जो न्यायालय की बात करता है सरकार का भाग नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार का भाग है। देखो, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जो सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो विधायिका होती है, फिर कार्यपालिका होती है, फिर होती है न्यायपालिका। तो ऐसे करके क्या है, सरकार के 3 अंग होते हैं। बाकी हमने आपको बताया है कि देखो, ये ना की बात कर रहा कि नहीं होता, ऐसा नहीं है, वो सरकार का भाग होता है। इसलिए क्या है, हमारा केवल 1 होगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजतंत्र के लिए सही है। तो राजतंत्र के लिए बताना है, देखो, राजा या रानी के पास क्या निर्णय लेने एवं क्या सरकार चलाने की शक्ति होती है। देखेंगे अगला बिल्कुल। तो देखो, राजाओं एवं रानियों को अपने कार्यों की व्याख्या करनी होगी या उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का बचाव करना होगा, ये दे रखा है। देखिए, सम्राट के पास, तीसरा है, सम्राट के पास विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए लोगों का एक छोटा समूह हो सकता है। तो देखेंगे, आपको अगर गौर से देखिए इसको क्वेश्चन को, तो इसमें क्या है, 1 और 3 होंगे, परंतु 2 गलत नहीं होंगे। क्योंकि क्या है, राजा, क्योंकि राजतंत्र में ये होता है कि राजा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यहाँ पर अगर देखें तो राजा के पास क्या है, क्योंकि राजतंत्र, अगर देखें राजतंत्र का मतलब यही है कि एक राजा होगा या रानी हो सकती है, उसके पास क्या है, संपूर्ण शक्ति उसी में निहित होती है। अगर यहाँ पर देखें तो राजा को ही सभी निर्णय लेने का अधिकार होता है। उसके पास एक क्या है, छोटा समूह होता है लोगों का, ठीक, एक परिषद होती है, परंतु क्या है, उस परिषद की बात माने या ना माने वो क्या है, राजा के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक। बाकी इसलिए क्या हमारा, ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो फर्स्ट और थर्ड इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे 1 और 3 किस में, देखो 1 और 3 सी में मिलेगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, लोकतांत्रिक सरकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लोकतंत्र के लिए सही कथन बताना आपको। देखो, हमारे समय में लोकतंत्र सरकारों को सामान्य रूप से प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कोई सरकार तब स्वयं को लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि सार्वभौमिक वयस्क अधिकार क्या है के रूप में जाना जाने वाला अधिकार नहीं मिलता। तो देखेंगे सही बात है, क्योंकि क्या है, लोकतंत्र सरकार तभी बनती जब क्या है, उनके लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिले। मतलब यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से ये है कि भले ही कोई व्यक्ति छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, कैसा भी है, उसकी जो वोट डालने का अधिकार हो। परंतु वोट डालने का अधिकार कब, जब उसकी जो उम्र है 18 साल हो चुकी हो, तथा उसे क्या है,
वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, तब एक तरीके से क्या वोट डाल सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखिए तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट हमारे ठीक हैं, दोनों पॉइंट यहाँ पर हमारे ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए क्या हमारा एक सी ऑप्शन होगा, 1 और 2 दोनों ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महिलाओं तथा मताधिकार के लिए संघर्ष के साथ सही में मेल खाता है। देखेंगे तो इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है, जो महिलाओं का आंदोलन है। देखेंगे हो जाएगा, एक मिनट, हो जाएगा। अगला है हमारा देखो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसे बल मिला, ठीक है। देखेंगे अमेरिकी महिलाओं को 1928 में मताधिकार मिला था, तो ये हो जाएगा। तो देखेंगे आपको इसमें से आंसर बताना है। तो देखें ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं, ये भी, क्योंकि क्या है, इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या इसे बल मिला था, ये भी ठीक है, परंतु क्या है अमेरिकी महिलाओं को क्या है 1928 में मताधिकार मिला, ये गलत है। जो इसका आंसर होगा, देखो जो अमेरिकी जो महिलाओं को मताधिकार का जो अधिकार मिला है वो है आपका 1920 में क्या है इन्हें मताधिकार मिला था। और देखें जो ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार मिला है वो मिला है 1928 में। ये इसका क्या है आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है दक्षिण अफ्रीका के लिए सही है। दक्षिण अफ्रीका के लिए बता, देखो दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून का मतलब कानूनों द्वारा शासित था, ठीक है। बाकी आगे देखेंगे 1993 में दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना जिसमें सभी जातियों के लोगों को समान माना गया। ये आपका आंसर देना है इसका। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर केवल 1। इसमें केवल एक आंसर होगा, क्योंकि अगर देखें थोड़ा सा इसके डिटेल जान लेते तब आप समझ पाओगे। क्योंकि क्या है इसका आंसर 1993 नहीं है, यहाँ पर 1994 आ जाएगा, तो हमारा ठीक रहता। एक मिनट, 1994 ये हमारा फिर ठीक होता। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, तो इसलिए क्या है गलत था। अगला क्वेश्चन देखें, देखो भारतीय संविधान की भूमिका क्या है। तो भारतीय संविधान की भूमिका आपको बताना, देखो भारतीय संविधान उन आधारभूत नियमों या कानूनों को निर्धारित करता है जिसका पालन सभी को करना होता है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा देखें इन्हीं कानूनों के तहत संघर्ष एवं क्या है मतभेदों को हल करना होता है। तो देखेंगे ये दोनों बातें अगर देखें तो ठीक है, क्योंकि हमें संविधान के अनुसार ही चलना होता है। इसलिए क्या हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन है देखो कि निम्नलिखित में से कौन से संघर्ष के कारण है। तो संघर्ष के कारण हमें बताने हैं। तो देखो यहाँ पर दे रखा आपका पहला है संस्कृति, आर्थिक पृष्ठभूमि और क्या है नदियाँ। तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या है जो आपसी संघर्ष का कारण क्या हो सकता है। तो देखेंगे इसमें हमारे तीनों ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि क्या है ये तीनों से ही क्या है आपसी संघर्ष होता है। संस्कृति में देखें तो भाई कोई किसी संस्कृति से, कोई किसी संस्कृति से, अगर हम किसी की संस्कृति को क्या है धक्का पहुंचाते हैं या अवहेलना करते हैं तो क्या है आपसी संघर्ष होगा बिल्कुल। आर्थिक पृष्ठभूमि तो आपको पता ही है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो इसलिए क्या है आर्थिक पृष्ठभूमि से भी क्या है आपके संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देखें नदियों से तो उत्पन्न होती है। कैसे, 2 राज्य हैं, 2 राज्यों के बीच में अगर देखें तो जो पानी का बंटवारे को लेकर क्या है आपसी संघर्ष हो सकते हैं। तो इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन इसलिए डी हो जाएगा, तीनों ही। चलते यहाँ पर जो नदी के लिए एक तरीके से क्या विवाद है वो देखेंगे। देखो यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच विवाद है। जो नदी विवाद है वो क्या है कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच विवाद है। अगला देखो पॉइंट दे रखा है तमिलनाडु के कृष्णा राजा सागर बांध में संग्रहित पानी का उपयोग कई जिलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। ये हो जाएगा। देखेंगे तीसरा हमारा कि मेंटूर बांध में क्या है संग्रहित पानी का उपयोग डेल्टा क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों के लिए किया जाता है। तो आपको ये आंसर बताना है इसमें कौन सा आपका ठीक हो जाएगा। अगर देखें आंसर देखें तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर 1 और 3। 2 क्यों गलत है, क्योंकि क्या है ये तमिलनाडु में नहीं है,
कृष्णा सागर बांध आपको पता है ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। ये आपका बांध कर्नाटक में पड़ता है, इसलिए क्या है 1 और 3 हमारे ठीक हो जाएंगे, 1 और 3, इसलिए हमारी आंसर ठीक रहने वाला है। आई होप आपके बिल्कुल ये चीज़ समझ आई होगी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राम सभा के लिए सही है। तो ग्राम सभा का क्वेश्चन है अगला हमारा, तो ये देखेंगे कौन सा क्या है हमारा कथन ठीक है। देखो, ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक सभा होती है जो पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहती है। तो क्या है, ग्राम सभा के बारे में दे रखा है। अगला हमारा है देखो कि कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष या अधिक आयु का होता है और उसे मतदान देने का अधिकार होता है वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो देखेंगे इसका हमारा आंसर दोनों ही ठीक हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों ही इसमें आंसर ठीक है, क्योंकि क्या है ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक सभा होती है जो पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं। तो इसलिए क्या है ऑप्शन हमारा पहला और दूसरा दोनों ठीक हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्या एक तरीके से पंचायत के लिए है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राम सभा के सचिव के लिए सही है। जो ग्राम सभा का सचिव होता है उसे देखेंगे। देखो, ग्राम पंचायत के एक सचिव होता है, ठीक है, जो ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है। यहाँ देखेंगे, एक मिनट, अगला देखेंगे, यह व्यक्ति क्या है निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता है बल्कि इसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये आपको पता ही है, क्योंकि क्या है ये क्या है इसका सिलेक्शन होता है, गवर्नमेंट जॉब होती एक तरीके से जिसकी क्या है जो आपका ग्राम सचिव होता है उसकी। देखेंगे जो सचिव होता है, सचिव क्या है बैठक बुलाने और क्या है कार्रवाई का रिकॉर्ड रखने की क्या है जिम्मेदारी होती है उसकी। तो फिर क्या जिम्मेवार होता है, ये हो जाएगा। अगर देखें इसमें आपका पहला गलत है, दूसरा और तीसरा दोनों ठीक हो जाएंगे। पहला क्यों गलत है, क्योंकि क्या है वो ग्राम पंचायत नहीं, देखेंगे वो ग्राम सभा के लिए क्या है जिम्मेवार होता है। देखेंगे तो इसलिए क्या है ऑप्शन इसका पहला गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा 2 और 3, 2 और 3 ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए क्वेश्चन है, देखो ग्राम सभा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो ग्राम सभा के कार्य बताने हैं आपको। पहला है ग्राम सभा पंचायत को गलत करने से रोकती है। देखें, यह चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने तथा उन्हें चुने हुए व्यक्तियों के प्रति जिम्मेवार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगर देखेंगे ये इसके क्या है दोनों ही पॉइंट ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए क्या ऑप्शन हमारा सी ही रहने वाला है, 1 और 2 दोनों ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, ग्राम पंचायत के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। तो ग्राम पंचायत के कार्य बताने हैं कि देखो जल स्रोत, सड़कों, जल निकास, स्कूल भवनों तथा अन्य सामान्य धन संसाधनों का निर्माण एवं क्या है रख रखाव क्या है किसके अंतर्गत आता है, ये आता है आपका ग्राम पंचायत के। स्थानीय करारोपण एवं करों का संग्रह और गांव में रोजगार सृजन इससे संबंधित सरकारी योजना का क्या है निष्पादन। तो इसलिए क्या है देखें तो सारी की सारी बातें होती हैं ग्राम पंचायत में, गौर से देखें। तो इसलिए क्या है ऑप्शन हमारा क्या है डी हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी बातें इसमें सही हैं। अब अगर किसी गांव से बिलोंग करते तो आप समझते होंगे सारी की सारी बातों को। तो सारी की सारी बातें क्या है बिल्कुल पंचायत के लिए ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के निधि के स्रोत में है। तो मतलब निधि से यहाँ देखेंगे तो पंचायत है जो उसे क्या है उसे जो पैसा है वो कहाँ से आता है। तो देखेंगे वो हो जाएगा हमारा घरों बाजारों आदि पर लगने वाला कर है, जो सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों एवं जिला पंचायतों के माध्यम से प्राप्त सरकारी धनराशि, और क्या है समुदाय कार्यों के लिए अनुदान। तो देखेंगे यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला बताओ। यहाँ भी देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी ही रहने वाला। सारी की सारी बातें अगर देखें तो ठीक है, क्योंकि क्या है जो पंचायत को जो धनराशि मिलती है वो कहाँ से मिलती है, एक तो मिलती है सरकार की तरफ से, और जो देखेंगे जो गांव की भूमि होती है ठीक उसे क्या है अगर देखें तो जो पट्टे पर छोड़ देते हैं वो होता है देखें तो, और जो सामुदायिक जो कार्य होते हैं उनके लिए भी क्या सरकार पैसा देती है। तो क्या है तीनों ही स्रोत हो जाएंगे हमारे, इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन पंचायती सरकार की क्या है स्तरों का क्या है सही क्रम है। पंचायत स्तरों का सही क्रम बताना आपको, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और क्या है पंचायत समिति। तो ये हो जाएगा। तो आंसर बताओ आपको, सबसे पहले छोटे से बड़ा बताना आपको। तो देखेंगे इसका आंसर रहने वाला है सबसे पहले है आपका ग्राम पंचायत, फिर होती है हमारी ग्राम समिति,
फिर होता हमारा जिला परिषद। तो ऐसे करके ये हमारा ऑप्शन रहने वाला है 1, 3 और 2, 1, 3 और 2, इसलिए हमारा ऑप्शन बी होगा, बी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, निम्नलिखित में कौन से पटवारी के कार्य हैं? पटवारी के कार्य बताना को, पटवारी गांव के रिकॉर्ड का रख रखाव और क्या है अद्यतन करता है, एक तरीके से उन्हें रख रखाव करता है, उनकी एक तरीके से देखभाल करता है। वह किसी गांव के प्रति उत्तरदायी होता है, तो यहाँ कुछ डाउट है। देखेंगे अगला है, पटवारी किसान से भूमि राजस्व को संग्रह करने तथा सरकार को जानकारी प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो देखेंगे ये पॉइंट हमारा ठीक है, ये भी ठीक है, परंतु क्या है, ये गलत है, क्योंकि क्या है, गांव के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। जो आपका पटवारी हो कई गांव के प्रति उत्तरदायी होता है, एक गांव के प्रति नहीं। तो इसलिए क्या ऑप्शन हमारा 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला जो क्वेश्चन हमारा, देखो कि निम्नलिखित में से कौन तहसीलदार के कार्य हैं? तो तहसीलदार का आपको कार्य बताने हैं। देखो, उसे भूमि विवादों की सुनवाई करनी होती है, भूमि विवादों की सुनवाई है। दूसरा, वह पटवारियों के कामकाज की निगरानी भी करता है, ये भी ठीक है। देखेंगे तथा सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड ठीक है ऐसे क्या है रखा जाए तथा भूमि राजस्व एकत्रित किया जाए। तो क्या है, सभी के एक तरीके से हो जाएगी। ठीक, तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो सीधी बात है, आंसर आपका 1 और 2 दोनों ही ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखेंगे अगला हमारा जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बारे में सही है? तो देखेंगे इसका ऑप्शन नहीं, इसमें भी देखें। तो देखो, पहला है कि 2005 से पहले पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति केवल उनके बेटों में समान रूप से विभाजित की जाती थी। और अगला हमारे नए कानून में बेटे तथा बेटियों को जमीन के बराबर का अधिकार मिल सकता है। तो देखेंगे, तो ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि 2005 के बाद में क्या है, बेटों और बेटियों को क्या है, समान अधिकार से जो भूमि है, जो संपत्ति है, उसका बंटवारा होता है। तो देखेंगे ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों ही ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन नहीं इसमें कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें तो क्वेश्चन है कि नगर निगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, नगर निगम का बताना आपको कि नगर निगम स्ट्रीट लाइट, कचरा संग्रह, पानी की आपूर्ति और क्या है, सड़कों एवं बाजारों को क्या है, स्वच्छ रखने तथा का ध्यान रखता है। अगला है, नगर निगम यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होता है कि शहर में बीमारी न फैले। ठीक है, देखेंगे अगला जो तीसरा पॉइंट है, यह स्कूल, अस्पताल एवं औषधालय नहीं चलाता। तो क्या है, हमारा तीसरा ही पॉइंट गलत हो जाएगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि क्या है, ये स्कूल, अस्पताल और क्या है, औषधालय तीनों ही एक तरीके से चलाता है। अगर हम देखें दिल्ली में तो MCD एक देखेंगे जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली है, इसके स्कूल भी हैं, जो DSSS भी आपका पेपर लेता है, उसमें क्या है MCD ही एक तरीके से भर्ती कराता है। दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रल लेवल के अलग होते हैं स्कूल, और क्या है MCD के अलग होते हैं, जो दिल्ली के स्कूल होते हैं। जो दिल्ली के स्कूल हैं सारे के सारे MCD के अंतर्गत आते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो क्या है, इसलिए ऑप्शन हमारा ये गलत हो जाएगा, और क्या है हमारा जो आंसर रहेगा, इसलिए क्या है 1 और 2, 1 और 2 ए रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वार्ड पार्षदों के लिए सही है? जो वार्ड पार्षद होते हैं उसके लिए बताना है। देखो, पूरे शहर को प्रभावित करने के लिए, पूरे शहर को प्रभावित करने वाले जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा किए जाते हैं। वो विषयों को तय करने एवं क्या है बहस करने के लिए समिति का निर्माण करते हैं। ये हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट। पार्षद नियुक्त किए जाते हैं, तो ये हमारा इसमें से आंसर बताना आपको कि क्या है। देखो, अगर गौर से देखें तो ये नियुक्ति की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर देखें तो सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्ट किए जाते हैं। क्या पार्षद सिलेक्ट किए जाते हैं, आप बताओ। देखें तो हमारा क्या है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पार्षद क्या सिलेक्ट नहीं किए जाते, इलेक्ट किए जाते हैं। दोनों फ़र्क है। सिलेक्ट का मतलब होता है जो पेपर दे के आते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, और इलेक्ट मतलब जो इलेक्शन होते हैं जिनके। इसलिए क्या है, सिलेक्शन और इलेक्शन में यही फ़र्क है, क्योंकि क्या है पार्षदों के इलेक्शन होते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पार्षद इलेक्शन से चुनते हैं, ये इलेक्ट होते हैं, परंतु क्या है सिलेक्ट नहीं होते हैं। तो क्या है, नियुक्ति की बात करें, नियुक्त नहीं होते हैं। ठीक, इसलिए ऑप्शन हमारा केवल 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि अनियमित श्रमिकों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जो अनियमित, एक तरीके से हमने पढ़ा था कि रोजगार 2 प्रकार के होते हैं, नियमित और अनियमित। तो अनियमित की बात करते हैं यहाँ पर कि क्या है, इनके पास नौकरी की सुरक्षा होती है,
ये तभी नियोजित होते हैं जब नियोक्ता को बड़े ऑर्डर मिलते हैं या कुछ समय के लिए उन्हें नियोजित किया जाता है। तो आपको देखो, एक तो परमानेंट की बात करता है और एक क्या करता है कि कभी कभी के लिए। तो क्या है इसमें, क्योंकि अनियमित की बात की गई, तो क्या है इसलिए हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है इसमें नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है। परंतु क्या है ये ठीक है हमारा, क्योंकि उन्हें क्या है तभी बुलाया जाता जब मालिकों के पास एक बड़ा ऑर्डर आता, बाकी फिर उसे हटा दिया जाता। तो इसलिए क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल इसमें 2 सही होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें तो ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, उसके बाद में क्या है फिर हम करेंगे अगला जो चैप्टर होने वाला है सिविक्स का। तो बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही, और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे लाते रहेंगे आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा, और ताकि क्या है आपको आने वाली जो वीडियो है समय पर ही मिल सके। तो चलते हैं पहला जो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जो है। देखो कि स्थायी श्रमिकों को मिलने वाले निम्नलिखित लाभों में से कौन से हैं। जो स्थायी जो परमानेंट जो वर्कर होते हैं, जैसे अगर जो गवर्नमेंट होते हैं एम्प्लॉय होते हैं, उनका आपको बताना है। तो देखो चिकित्सा लाभ मिलती है, वृद्धावस्था के लिए बचत जो है ना पेंशन कहते हैं वो मिलती है, और क्या है अवकाश जो है क्या है कुछ छुट्टियां भी मिलती हैं। तो देखिए तो आपको बताइए, तो सारी की सारी बात ठीक होने वाली, क्योंकि आप फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट टीचर बनने वाले हो। तो इसलिए क्या है आपका जो आंसर रहने वाला है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसलिए क्या है आंसर आपका सी होगा, सॉरी डी होगा, सभी के सभी। तो इसी के साथ क्या है हमारी जो क्लास बिल्कुल जो टेस्ट सीरीज थी आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो आपको बिल्कुल आई होप बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल मज़ा आया होगा टेस्ट ही करने में। बाकी अगर आप क्या है पॉज कर लिया करो, रोक लिया करो, अगर जो आपको आंसर देना आपको चेक करना, उसके बाद में क्या आंसर आप दिया करो। तो इसी के साथ हमारी जो टेस्ट सीरीज खत्म होती है। फिर कल देखेंगे जो हमारा अगला पार्ट होगा, और उसके बाद में क्या इसी प्रकार 2 या 3 पार्ट और बनेंगे। इस हिसाब से क्या हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी के अच्छे से क्वेश्चन कवर कर चुके होंगे। और क्या हम कल या परसों से देखेंगे, तो हमारा जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है वो देखने बिल्कुल ज़रूरी है। इसके बाद में क्या है जब तक आपका पेपर आता हम लास्ट ईयर क्वेश्चन ही करेंगे सारे के सारे अच्छे से। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम थोड़ा सा उल्टा शुरू करेंगे, 2023 या 24 से जो जनवरी में हुआ था वहीं से लेकर, और आप देखेंगे जो आपके जितने भी चलेंगे 2016 तक जाएंगे तो 2016 तक, बाकी क्या है हम 19 तक तो लगभग करेंगे। सारे के सारे क्या है हम प्रीवियस टेस्ट देखने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से बारीकी से जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। बाकी अब तक के लिए धन्यवाद।